नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हमारा है प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से 1988 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम या PMOST का उद्देश्य क्या है? उत्तर हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो SOPT का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुष्ठापन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, SPOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो इसका उत्तर है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? तो आंसर है 5 अक्टूबर 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा परियोजना कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंचना या पहुंच सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? यह दायित्व प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि डाइट पर है। DPEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो आंसर है कुल 22 जिले चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2019 में पूछा गया था सेकंड पेपर में। तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुमान या अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन करने के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं?
तो आंसर है जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है वर्ष 2002 से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इसका आंसर है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो उत्तर है, महिला साक्षरता के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है या चलाया जाता है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उत्तर है, बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित कराना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? इसका आंसर है, यह योजना 2004 से 2005 में प्रारंभ की थी। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बाल श्रम। मध्याह्न भोजन की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों को ड्रॉप आउट करने के कारण, जैसे कि बच्चे भाग जाते हैं या स्कूल कम आते हैं, तब ये भोजन बनाना प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय तथा दूसरा बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक शिक्षा यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? इसका आंसर है नहीं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो उत्तर है, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है?
तो इसका उत्तर है कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वह अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो इसका आंसर है अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी और दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या क्या था? तो इसका आंसर है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है शैक्षणिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो आंसर है छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करना। क्या करना? छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करना, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसमें है बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, दूसरा कार्य है विद्यालय में बच्चों का ठहराव। अगला प्रश्न, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो कलकत्ता मदरसा सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग को 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। और अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफलता या सफल एवं दीर्घकालिक परिमाणक उत्थान को स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं? इसका आंसर है शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रमों को व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जन शक्ति को जागृत करना एवं उसके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? तो आंसर है नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। एक बार इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।